श्री पंडुका सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में जो भी बताया जाता है वो 3 टाइम में बताया जाता है, 3 स्टेप में बताया जाता है। पहला वह स्टेप है कि आपके पूर्व किस किस घटनाओं को लेकर के आप पंडुकर धाम की तलाश में निकले, आगामी कोई घटना तो नहीं होगी, भविष्य में आपके घर की वृद्धि उन्नति में कोई गति अवरोध तो नहीं रहेगा। ऐसे 3 स्टेप पंडुकर धाम के दरबार से बताए जाते हैं। पहला, वर्तमान की क्या स्थिति है, कहां गति अवरोध आ रहा है, कहां सफलता मिल रही है, इस विषय पर प्रकाश डाला जाता है। साथ ही तीनों स्टेप में क्रमशः जो बिंदु हैं वो सभी में सहयोग आपका होता है। हम मात्र बता सकते हैं, सत्य बात को आप स्वीकार नहीं करते तो मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं आपकी बात पर अड़ाई रहूं। हां, 3 विषय जरूर बंद कर दिए हैं बताना अप्रैल माह से। कुछ हमारे अधिकारी जो हमारे बहुत नजदीक है, जो मुझे बहुत मानते हैं और हमारे भी सम्माननीय है, उनके कारण उनकी दिशा देने से मैंने उन्हें बताना बंद कर दिया है। चोरी धन मर्डर तो मैं पहले से ही नहीं बताता हूं। बीच बीच में कोई नजदीकी किसी कारण से आपके घर में जो गति अवरोध है, परेशानी बनी है, कुछ ऐसे विषय में बता देता था जिससे परिवार टूटने की स्थिति और परिवार जुड़ने की स्थिति बनती थी। उस पर मैंने रोक लगा दी है। मैंने स्वयं ही रोक लगाने का मांग की है अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री यात्रीनिवास से। कानून के कोई भी प्रकरण मैं अपने अंतर्गत नहीं लेता, उसके लिए न्यायपालिका है, वहां जाकर के आप खोज करिए, वहां जाइए, वो खुद ही इसकी एजेंसी है, वो खुद ढूंढेंगे, खुद जानेंगे, खुद पता लगाएंगे। हम आपको तो यह बता सकते हैं कि क्या आपकी खोज अनुकूल होगी, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इतना कह करके थोड़ा हो सकता है हमें संकेत मिलेगा तो मैं मार्गदर्शन भी कर दूंगा। या वैसे मैं कान में तो कभी बताता नहीं, मेरी आदत नहीं, कनफुस्सी में बात करता नहीं। जितनी भी बात करता हूं मैदान में बात करता हूं, सबके सामने करता हूं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान भी कहते हैं, वो अपनी आवाज में कई बार कह चुके हैं कि हम मैदानी हैं, हम मैदान में बात करते हैं। तो हमारे जब गुरुजी मैदान में बात करते हैं तो चेला क्यों बंद कमरे में बात करेगा। जो पिता की जो घोषणा है वो पुत्र कैसे गलत कर सकता है, क्योंकि अंश कृपा तो उन्हीं की है। हां, इतना जरूर है, उसको समझने वालों को समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे हर वीडियो पर, हर वाक्य पर गौर करिए, उसके सारांश को समझिए, मर्म को समझिए। कई बार आप लोग अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं, हमारा वीडियो सेव कर लेते हैं, महाराज जी आपने देखो ये कहा था हमारे बारे में, इसलिए हम ऐसा करके आए। नहीं, हमने ये बोलने के पहले ही बोला कि हम चोरी धर्म मर्डर इत्यादि बताना बंद कर दिया है। बहुत सारे विवाद सामने आ रहे थे, बहुत सारे विवाद के झगड़ों में, झंझावादी में मुझे नहीं पड़ना है। जिसका अच्छा हो जाता है वो तो आता नहीं, जिसका कुछ भी खुल जाता है वो 4 लोगों को समूह लेकर आता, महाराज आपने बताया था, ये पर्चे में लिखा है। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपकी गुत्थी सुलझाता रहूं, इसके लिए कानून है। हम मात्र आपको दिशा देने के लिए बाध्य हैं, कर्म स्वयं करना है, सफलता 101% प्राप्त होगी। परसेंट का मतलब होता है कि आप वर्तमान की क्या स्थिति है। जैसे हमने कहा कि आपकी यहां से आप जिस खोज के लिए निकले वह खोज की दूरी 10 किलोमीटर दूरी है। 10 किलोमीटर चलने पर बाएं मुड़कर पहले स्टेप पे आपकी मंजिल है। आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, जीपीएस में, वो भी वही बताएगा जो मंजिल को आप तलाशना चाहते हो। यदि आप यहां से हिलेंगे झिलेंगे भी नहीं तो जितनी बार भी आप पूछेंगे गूगल महोदय से तो वो भी यही बताएगा कि इतने किलोमीटर दूरी पर दाएं मुड़ या बाएं मुड़, फलाना स्टेप, राइट। यदि आप उसमें चलेंगे तो उसमें संशोधन आ जाएगा कि इतनी देरी से आप पहुंचने के मंजिल के नजदीक में आप चल रहे हैं या दिशा भ्रमित हो गए हैं, पुनः दाएं या बाएं या टर्न कोई भी मोड़ लीजिए और आप मंजिल की ओर चलिए। तो मैं आपको एक दिशा सूचक का गुरु हूं, मैं आपको दिशा देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, रोशनी देने वाला गुरु हूं। कर्म तो स्वयं करना है और जब कर्म करोगे तो 101% सफलता प्राप्त होगी। पर्चा लिख देना, पर्चा बता देना, पढ़ के बता देना, सुना देना, दिखा देना, यह समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है बतलाई गई विधि और उस पर आपको चलना, तब फलीभूत होगा। यह नहीं कि आपने लिया गुरुजी वीडियो बना ली, महाराज जी देखो आप मेरे सामने कहा था, वैसा हुआ ही नहीं। होगा तो तभी जब आप पंडुकर धाम आओगे, होगा तो तभी जब हमने अनुष्ठान बताया तब करोगे। या अमुक पूछने वाला है प्रश्न,
या अमुक संबंधित व्यक्ति उस पंथ पर चल रहा है, उस विधि का पालन कर रहा है, तो सफलता मिलना संभव है। पर्चा लेने मात्र से, देने मात्र से, बोल देने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए सभी दर्शकों से, सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के सभी कैमरामैनों से मैं इतना ही कहूंगा कि पक्ष वीडियो बनाने से लेकर के अंतिम तक जाएं। क्या गुरुजी ने जो बताया, क्या वो अमुक व्यक्ति ने किया? क्या वो अमुक व्यक्ति ने उस प्रकार का बतलाया अनुसार विधि से गुजरा, उस विधि को पालन में लाया? यदि नहीं लाया तो ये हमारा पर्चा वही खारिज हो जाता है जहां से आप विधि नहीं करते, उपाय नहीं करते, बतलाई हुई उस दिशा पे नहीं चलते, तो हमारा पर्चा किस काम का? मैं तो कहता हूं पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, डिग्रीधारियों का जमाना है। डॉक्टर आपकी बीमारी बता देता है तो क्या ठीक कर देता है? नहीं, वो आपको बताता है कि अमुक पार्ट्स में कमी है, ये ऑपरेशन होगा। शेष एक जो उनका विधान है, जो तरीका है, उस तरीके में कानून की व्यवस्था को देखते हुए एक पत्र पर दस्तखत भी करा लेता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। मैं औपचार कर रहा हूं, आगे कुछ होता है तो ईश्वर मालिक है और हमारा आपका विचार अनुबंध है, हम फॉल्ट सुधार करने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं। यदि कुछ घटना घटती है तो आप सहमत हैं। हम नहीं करा सकते क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, हम डिग्रीधारी नहीं है, हम गुरु हैं। यदि कहीं पढ़े लिखे स्थान पर, डिग्रीधारी स्थान पर, कोई विशेष स्थान पर घटना घटती है तो उनका तरीका है। यदि धाम में कोई घटना घट गई ना, तो बताओ ये गलती कैसे हो गई? ये तो हनुमान जी थे, कृपा थी। ये तो हनुमान जी का दावा करते हैं कि हम पंडित के शिष्य हैं, फिर ऐसा क्यों हो गया? संसार में जो आया है वो जाएगा जरूर। जो जिसकी नियति निश्चित है वह होना निश्चित है, उसको टाला नहीं जा सकता। कुछ चीज ऐसी हैं जो टाली जा सकती है, कुछ ऐसे विषय हैं जो टाले नहीं जा सकते। तो कई बार तीर्थों में व्यापक रूप से घटना घटती है, वो एक सैंपल है, प्रकृति के नियम है, प्रकृति के अंतर्गत आता है। संसार की जो व्यवस्था चक्र है, उस संसार की चक्र व्यवस्था में आपको सुधार होने का, सदमार्ग पर चलाने का एक संकेत मिलता है। आगे पीछे तुम्हारे पास कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के, इसलिए सदमार्ग पर चलो। परमात्मा किसी को मारता नहीं है, परमात्मा हमेशा आपको खुश देखना चाहता है, प्रसन्न देखना चाहता है। वह परमात्मा जो उस ब्रह्म के लिए कहता है कि उस ब्रह्म को याद करो, उस पराशक्ति को जपो, उसका ध्यान करो, लोक और परलोक सुधरे, ये गुरु कामना करते हैं। मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं जिसको बता रहा हूं उसके काम हो जाएंगे। 99% होते हैं, 1% नहीं होता होगा तो मैं भगवान भी नहीं है कि तुम्हारे काम हो ही जाए।